नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या मेल के खेल में अरविंद केजरीवाल फंस गए या फिर किसी के फोन ने वो राज उगल दिया जिसके बाद आम आदमी पार्टी के भीतर इस बात का डर समा गया कि आने वाले दिनों में एजेंसियों की दस्तक जो है वो आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया के दरवाजे पर हो सकती है। ये दरअसल जो सवाल है वो इसलिए उठा है क्योंकि संजय सिंह ने एक भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईडी पर बड़े संगीन आरोप लगाए। और इन आरोपों की आप टाइमिंग देखिए कि इधर ईडी जो है संख्या के लिहाज से तीसरी चार्जशीट दाखिल करती है। उस चार्जशीट में कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं इस पूरे दारू घोटाले को लेकर। उन सवालों के बीच और ईडी की उस जिरह जिसमें इन तमाम लोगों का नाम आया, फिर वो चाहे संजय सिंह हो चाहे अरविंद केजरीवाल, उसके बीच और फिर ईडी वाले मसले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर जिरह। अब ये सारी चीजें साथ ही साथ चल रही हैं कि संजय सिंह 6 नाम लेकर आते हैं और ईडी को कटघरे में खड़ा करते हैं। बड़ी बात यह है कि उसमें एक नाम वो क्यों नहीं लाते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि असल में जो पूरी जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में उस नाम ने बड़ी लीड दी। तो वो कौन सा नाम है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले जो नाम वो लेकर आए उस पर चर्चा करते हैं। वो 6 नाम है और मोटे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल इन 6 लोगों ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि इनका जो बयान है वो ईडी डरा धमका कर कूट कर ले रही है। अब इसमें जो नाम है उसको गौर से सुनिए और फिर हम आएंगे उस क्लू पर जो बहुत कुछ कहानी बयान कर रहा है। पहला नाम चंदन रेड्डी का है और वो बाकायदे बताते हैं कि चंदन रेड्डी ने कोर्ट को लिख कर दिया कि उनको कूटा गया और उनके कान के पर्दे वगैरह फट गए। ये वो आरोप लगाते हैं कि ईडी में ऐसा हुआ। फिर दूसरा नाम आता है अरुण रामचंद्र पिल्लई। अरुण रामचंद्र पिल्लई के परिवार को धमकाया गया। गौर करिएगा कि अरुण रामचंद्र पिल्लई पहले भी कोर्ट में गए थे और बाद में फिर ईडी ने यह दावा किया था कि दरअसल उन्होंने दबाव में इस तरह का कोर्ट के सामने ऐसी बात कही थी कि हमसे ईडी जो है जबरदस्ती कहलवा रही है। ये बीच में हम लोगों ने किया था, लेकिन यह भी इनका भी नाम संजय सिंह लेकर आए कि यह भी जो है इन्होंने भी कोर्ट से गुहार लगाई है। समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट, जिसमें बेनामी 2 लोग हैं जैसा ईडी का दावा है और उसमें जो 2 हिस्सेदार हैं उसमें तीसरे हिस्सेदार समीर महेंद्रू हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी पत्नी को धमकाया गया। और भूषण बेलगावी और मना स्वामी प्रभु और राघव रेड्डी, इन तमाम लोगों का आरोप है कि इनको डरा धमकाकर ईडी ने इनसे बयान लिए। अब इन सबके बयान में एक कॉमन चीज देखिए। अरुण रामचंद्र पिल्लई ने तो ईडी को कहा ही कि किस तरीके से साउथ ग्रुप बैठा और तमाम किकबैक वगैरह आई। समीर महेंद्रू ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। और बड़ी चीज यह है कि ये जो नाम है वो साउथ कार्टेल से ही जुड़े हुए हैं, साउथ ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं और असल में जो कुछ आया वो साउथ ग्रुप से आया। तो ये नाम बड़े क्रूशियल है। अब ये अचानक कह रहे हैं कि ईडी दबाव डाल रही है, ईडी मतलब प्रताड़ित कर रही है कि आप ऐसा बोलो। वो जो आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अपने भाषण में ये कहा कि कनपटी पर बंदूक रख के नाम लेने की बात हो रही है। अब क्या वही पटकथा दोहराई जा रही है? एक सवाल तो ये ही है। लेकिन इसमें एक नाम दिनेश अरोड़ा का नहीं है। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह है और दिनेश अरोड़ा ने ही बताया था, जो ईडी की चार्जशीट में मेंशन हुआ, बाद में खबरों में भी रहा, कि वो संजय सिंह से मिले थे। संजय सिंह के कहने पर उन्होंने 83, 84 या 85 लाख रुपए जो है जुटाए पार्टी चुनाव के लिए, फंड के लिए। और फिर उन्होंने यह भी बताया कि वही उन्होंने मनीष सिसोदिया से मिलवाया, फिर केजरीवाल से मिलवाया। इस पूरे जिस दारू घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है और इनके कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में है, वो सब जो लीड शुरू हुई थी वो दिनेश अरोड़ा के अप्रूवर बनने के बाद उन्होंने तमाम चीजें बताई। अब उनका नाम क्यों नहीं है, यह भी एक बड़ी चीज है। वो भी ये कह सकते थे
कि साहब हमको भी प्रताड़ित करके बयान लिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर में क्या चल रहा है, क्योंकि ये तमाम आरोप तो संजय सिंह ने लगाए ही हैं। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो तमाम बातें ये 6 लोग कह रहे हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, असल में सुप्रीम कोर्ट में जब ये 14 पार्टियां गई थी तो वहां ईडी और सीबीआई जो है वो प्रताड़ित कर रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, यही मसला था और इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे। अब बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही थी और अगर ऐसी हो रही हैं और इस तरह की बातें कोर्ट में कही गई हैं, तो उन बातों को लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी क्यों नहीं गई, जब 14 पार्टियां जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, तो वहां पर और सीजीआई की बेंच थी, उस बेंच में इस बात को रखना चाहिए था कि इस तरह की चीजें ईडी कर रही है। ये एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि फिर उसमें यह कहा जा सकता है कि ये तर्क भी वाजिब भी है कि नहीं, तब तक तो ये चीजें नहीं आई थी। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई का मामला तो आ गया था तब, चूंकि उन्होंने उस दरमियान के कविता को पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन किया था और उसी समय यह खबर आई थी कि अरुण रामचंद्र पिल्लई पहुंचे हैं कोर्ट में और कह रहे हैं कि ईडी हमसे जो है जबरदस्ती सब कुछ करा रही है। लेकिन फिर बाद में यह भी खबर आई कि वो ईडी की कस्टडी में दोबारा चले गए और फिर जो है ईडी ने यह कहा कि दरअसल इनके ऊपर दबाव बनाया गया था इस तरह की बात कोर्ट में कहने के लिए। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो भी बात रही हो, पर जब ये मसला आम आदमी पार्टी को भी लगता है और संजय सिंह तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही आए, तो दरअसल वो जो बात उन्होंने कोर्ट के सामने कही थी, कोर्ट के सामने रखी थी अरुण रामचंद्र पिल्लई ने, उसे क्यों नहीं तब वो जो अपील हुई थी 14 पार्टियों की, उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। दरअसल ये कई सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं और फिर ये संकेत दे रहे हैं कि असल में कुछ है जो अब कंक्रीट या तो एजेंसियों को मिल रहा है या कुछ ऐसी चीज निकल कर सामने आ रही है या फिर अंदर खाने इस तरह की सुगबुगाहट है जिसमें दस्तक जो है वो आपके अगुआ के दरवाजे पर हो सकती है। तो क्या उसके लिए ये तमाम तरह की अब पटकथा रची जा रही है? क्योंकि आप देखिए कि जब राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिला आम आदमी पार्टी को, तब जो जलसा हुआ उस जलसे में भी अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही कि कार्यकर्ताओं को 7-8 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप देखिए उस जलसे में यह बात होती है और उसके तुरंत बाद या मैं कहूं उसके दूसरे रोज जो है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इस तरह के संगीन आरोप लगाए जाते हैं एजेंसी पर। तो ये असल में यही बात जो है वो कई तरह के संदेह भी पैदा करती है कि अगर था तो गए क्यों नहीं, फिर गए तो वहां हुआ क्या, इस तरह के कई सवाल हैं। और उन सवालों में ये जो दिनेश अरोड़ा वाला मसला है वो, और दूसरा जो ईडी ने कोर्ट में कहा वो जिस तरीके से उसने सबका नाम लिया, जब पीछे जीरा हुई थी कोर्ट में उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया, संजय सिंह का भी नाम लिया। तो क्या ये जो जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है उस जांच पड़ताल में क्या इस तरह की कुछ चीजें आ रही हैं जिससे आप ये मानती है कि उसके लिए संकट बड़ा हो सकता है? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ये जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, एक, और दूसरा ये इस तरह का जो बात है वो दिनेश अरोड़ा की तरफ से क्यों नहीं आई। इन दो सवालों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।